नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के टैरो कार्ड सेशन में। कार्ड से आज जान लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है आने वाले 3 महीनों में। आने वाले 3 महीनों में क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पे हमारे पास टावर कार्ड, टावर मूवमेंट का कार्ड है। ये मेजर आर्कना का कार्ड है। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये एनर्जी बोलती है आने वाले 3 महीनों में आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आएगी जो आप अभी तक एक्सेप्टेंस के मूड में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे क्या चीज़ होता है कि आपके लिए ये एक शेकन मोमेंट होगा ज़रूर, लेकिन ये एपिसोड, ये एक्सपीरियंस, ये ब्लेसिंग्स आपको बताएगा कि आपके लिए रियल लाइफ में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए जो ब्लेसिंग्स है वो आपको आने वाले समय में अपनी फाउंडेशन पे और मजबूती के साथ में किस तरीके से काम करना है उस चीज़ को दर्शाएगी। यहाँ पे जो है ये कार्ड आपकी लाइफ से उस इल्यूजन को और अनवांटेड सिचुएशन, लोगों को निकाल बाहर करेगी जो आप शायद किसी वजह से उनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं, रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, ना कर पा रहे हैं। एक ट्रैप्ड एनर्जी से, एक ट्रैप्ड सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। वो बाहर निकलने का मोमेंट थोड़ा आपको कैओस भरा या फिर डरावना थोड़ा लग सकता है, लेकिन दैट विल बी अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज फॉर यू। दैट विल बी अ पावरफुल चेंज इन योर लाइफ इन अ पॉजिटिव मैनर। ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाले समय में आ रही है। यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपका होना चाहिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इस ब्लेसिंग्स को सही तरीके से समझने के लिए आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। द मून की एनर्जी है, ठीक है। द मून बात करता है इल्यूजन्स की और द मून बात करता है इंट्यूशन की। अब आपके सामने जो इल्यूजन्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो सिक्रेसिव सराउंडिंग आपके चारों तरफ है, उसको बाहर निकाल करके अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करके, अपनी गट फीलिंग पे बिलीव करके आगे बढ़ने के लिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। गाइडेंस में बात कहा जा रहा है कि अपनी सबकॉन्शियस एनर्जी को पहचानिए। देखिए दोनों ही कार्ड जो है ना बहुत पावरफुल होते हुए भी थोड़ा सा निगेटिव बातें कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं, लेकिन जब ये बात आ रही है हमारे एज अ ब्लेसिंग्स के लिए और गाइडेंस के लिए, कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, तो हमें एक्चुअली इन पे वर्क करना है, ना कि इनसे डरना है, ठीक है। ये मैं जो स्प्रेड्स हैं ये तीसरी बार निकाल रही हूँ और सेम एनर्जीज, सिमिलर एनर्जीज आ रही हैं जहाँ पे एज अ ब्लेसिंग्स आने वाले 3 महीनों में आपकी लाइफ में 100% क्लैरिटी लेकर के आएगा। जब भी हमारी लाइफ में ट्रुथ सामने आने वाला होता है वो कई बार पेनफुल तरीके से सामने आता है, लेकिन जब वो एक बार आ जाता है, जब चीज़ें थम जाती हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि जो भी हमारी लाइफ में हुआ वो हमारे लिए बेस्ट था। हम उन चीज़ों को छोड़ पा रहे हैं जो कि अपने आप से शायद हम नहीं कर पा रहे थे। तो आपकी लाइफ में वही क्लैरिटी एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आने वाली है। तो यहाँ पे अपने उस फाउंडेशन पे, अपने उस रिलीज पे, उस सडन चेंज पे वर्क करने के लिए आपको अपने इंट्यूशन पे वर्क करने का नीड है। आपको ज़रूरत है अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एनर्जी में बैलेंस लाने का, अपनी गट फीलिंग को पहचानने का, समझने का। यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस एंजल्स देना चाहते हैं आपकी ब्लेसिंग्स के ऊपर, आपके कोर्स ऑफ एक्शंस के ऊपर। रिकवरी, एंजल्स कह रहे हैं आपकी लाइफ में रिकवरी होगी, 100% होगी। आप जिस एनर्जी में ट्रैप्ड हैं इस समय, उससे आप निकल कर के बाहर आ पाएंगे, रिलीज कर पाएंगे, चीज़ों को रिलीज कर पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे अपनी सिचुएशन से, और आपकी रिकवरी भी 100% होगी। डरावने तरीके से, लेकिन आपके लिए इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बस आप उस मैसेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। आपको इस क्लैरिटी से पहले अपने कोर्स ऑफ एक्शन के दौरान क्या रिलीज करने का नीड है। किंग्स ऑफ कप,
यहाँ पे अब बात आई है इमोशंस की। आपको क्या रिलीज करना है? आपको अपनी लाइफ में आने वाले जो इमोशनल्स वेव्स हैं उनको रिलीज करने का नीड है। इमोशंस में चल करके, इमोशंस के चलते हम अपनी लाइफ में क्लैरिटी से चीज़ों को देख नहीं पाते, और जब हम उन इमोशंस के गुलाम हो जाते हैं तो फिर नेचर, फिर यूनिवर्स, फिर हमारे डिवाइन हमें जो है थोड़ी सख्ती से रियलाइज़ कराते हैं कि हमारे लिए लाइफ में अच्छा क्या है। तो वही मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, बट बी श्योर कि ये मोमेंट आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस ही लेकर के आएगा। तो रिलीज़ कीजिए अपने अंदर की इमोशनल ओवरवेलमिंग एनर्जी को। आपने सब पे एक तरीके से जो ट्रस्ट कर लेते हैं बार बार धोखा खाने के बाद भी, उस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना होगा। आपको हर किसी के लिए अवेलेबल होने वाली एनर्जी को रिलीज़ करना होगा। आपने अपने साथ बुरा करने वालों को भी एक फॉरगिवनेस तो ज़रूरी है, लेकिन वापस से उनको चांस देने के पैटर्न को रिलीज़ करने की रिक्वायरमेंट है आपका यहाँ पे। ठीक है, आपकी लाइफ में जो ये ब्लेसिंग्स है जो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आपकी लाइफ में आएगी, ये आपकी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, यानी इस ब्लेसिंग्स के बाद में आपकी लाइफ क्या करवट लेने वाली है, किस डायरेक्शन में आपकी लाइफ रहेगी। वाओ, यहाँ पे कार्ड है द सन। द सन tells about clarity, the sun tells about name, fame, recognition। जब आप इस ब्लेसिंग से गुजरेंगे, अपने इंट्यूशन पे वर्क करके, ट्रस्ट करके, रिकवरी होने देंगे, हीलिंग के लिए एक्सेप्टेंस मोड पे आएंगे और रिलीज करेंगे एक्स्ट्रा ड्रामेटिकल इमोशनल जो सिनेरियो है, ओवरवेलमिंग एनर्जी को, तो उसके बाद की जो आपकी एनर्जी होगी वो सूर्य के समान तेज वाली होगी, सूर्य के समान क्लैरिटी वाली होगी, और इसी की तरह आप चमकेंगे भी। यहाँ पे आपकी लाइफ में फिर एक हार्मोनियस मोड, एक विक्टोरियस मोड आएगा। यहाँ पे सब चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं आफ्टर यू गेट योर ब्लेसिंग्स इन अ, अगेन मैं कहूँगी, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से। क्या सरेंडर एनर्जी आपके लिए होनी चाहिए? अगर मैं बात करूं, दो चीज़ें, कार्ड्स ने पहले ही चीज़ का कह दिया कि दो चीज़ें आपको करनी है। सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग एंड सरेंडर योर ईगो। यही चीज़ें जो इमोशनल एनर्जी हमारे पास में आई है, और जो टावर मोमेंट, जो मून और द टावर का हमारे पास में कार्ड आया है, वो क्या चीज़ कह रहा है कि कई बार आप जो है लोगों को खुश करने के लिए काम करते हो और कुछ चीज़ें आप अपनी ईगो को शांत करने के लिए करते हो। इन दोनों ही एनर्जीज को आपको सरेंडर यानी रिलीज करने का नीड है। ठीक है, लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो काम आप लोगों को ही करने दीजिए। अपने अंदर ग्रेटिट्यूड का एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जो भी काम करें आप दिल से काम करें, लेकिन किसी को खुश करने के लिए काम ना करें। जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी प्रायोरिटी है, उनको समझते हुए अपने पे भी आप फोकस कीजिए। ठीक है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में जो एक थिन लाइन है उसको समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। देख लेते हैं कान्हा जी आपके लिए इस ब्लेसिंग्स, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या एडवाइस, क्या वर्ड ऑफ विजडम देना चाहते हैं। कृष्ण, ग्रेट। यहाँ पे जो कार्ड आया है, दिस कार्ड सेज नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटी विल ओपन। आपको ये अगेन फ्यूचरिस्टिक कार्ड पे है कि आपको आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को समझना है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ तभी आएगी जब आप एक्चुअल में यू विल टेक एक्शंस। ठीक है, हो सकता है आप में से कई लोग इस जोन में हैं जो कि अपने कैलिबर को समझते हुए भी, अपनी सच्चाई को समझते हुए भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ में अब डिवाइन इंटरवेंशन होगा। आपके लाइफ में अब चीज़ों को रिलीज़ कराया जाएगा, चाहे आप चाहें ना चाहें।
आपको लग सकता है कि आपके साथ में ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं दैट विल बी हीलिंग एंड द ऑल पॉजिटिव सिनेरियो अराउंड यू, सब चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी। और कान्हा जी यही चीज़ आपको कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ आए। वो दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी हैं, आपको बस ज़रूरत है उस दरवाजे को नॉक करके ओपन करने का। ठीक है, आई होप यू गॉट योर मैसेज कि इस ब्लेसिंग्स को आपको समझने की ज़रूरत है और आने वाले कल को वेलकम करने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में यू हैव टू गो विद द फ्लो। जो दिन, जो एनर्जी, जो सिचुएशन, जो लोग जैसे आ रहे हैं उन्हें आपको आने देना है। अपने ऊपर, अपनी इंट्यूशन के ऊपर आपको वर्क करना है और एक्शन लेना है। जो चीज़ें आपको पुल डाउन कर रही हैं या आपके केस में ये आपके इमोशंस हैं, ओवरवेलमिंग एनर्जी, उसको आप रिलीज़ कीजिए और उसके बाद अपने आप को हील होने दीजिए। 3 महीने का टाइम पीरियड आप बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आ रहा है जो आपको पॉजिटिव रास्ते की ओर लेके जाएगा। ये समय आपका पेशेंटली और बहुत पीस ऑफ माइंड लेकर के आए आपकी लाइफ में। इसी ब्लेसिंग्स के साथ में, इसी होप के साथ और प्रेयर के साथ में आई टेक योर लीव नाउ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।